सभी को प्रेम भरा नमस्कार। अनंत भक्ति लहर में भक्ति की एक नई लहर लेकर फिर आपके सामने। ये बात बहुत ही साधारण सी है लेकिन बहुत गहरी है। हर व्यक्ति शांति के लिए प्रयत्नशील है, अशांति के घेरे में घिरा हुआ है और शांति उसे प्राप्त नहीं होती, जबकि प्रभु ने, ईश्वर ने अनुकंपा करके सभी मानवों, सभी को यह संपत्ति दी हुई है। शांति उसके पास सदा से है, सदा रहेगी, लेकिन वह स्वयं के मन, स्वयं की बुद्धि को अशांति के मार्ग पर ले जाता है। ये छोटी सी कहानी आपको यह भेद बताने में शायद सक्षम हो। ध्यान से सुनिए कि एक व्यक्ति बहुत परेशान था। पैसा था, संपत्ति थी, घर परिवार, व्यापार, सब कुछ उसका उत्तम चल रहा था, लेकिन वह बहुत परेशानी, अशांति महसूस करता था। उसको पता लगा कि नगर में बाहर कोई साधु आए हुए हैं, चलिए उनसे कुछ ज्ञान भरी बात सुनकर आए, शांति मन को कैसे मिले ये पूछ कर आए। वह बड़े मन से गया, साधु को नमस्कार किया और साधु को नमस्कार करने के पश्चात उसने वही अपना प्रश्न कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे शांति प्रदान कीजिए। मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। साधु ने उसकी तरफ देखा, एक मुस्कान उसके चेहरे पे डाली, कुछ ना कहा। कहा कि कल आना। कहा कल आना। वह अनमने मन से गया। अगले दिन फिर आया और उसने फिर पूछा कि प्रभु, मैं कल आया था, मुझे शांति चाहिए। साधु ने कहा, तुम दोबारा आए हो, इसलिए बता रहा हूं कि शांति तो सबके पास है, बिना मूल्य के मिलती है, बिना किए मिलती है, क्योंकि उस पर तुम्हारा सदा से हक है। वो तुम्हारे साथ सदैव रहती है, लेकिन तुम उसे ग्रहण नहीं करना चाहते। तुम्हारी इच्छा कुछ और है और तुम कह कुछ और रहे हो। उसका मन थोड़ा खराब हुआ, फिर भी उसने अनुनय विनय किया कि नहीं प्रभु, मैं समझ नहीं पाया, शांति मेरे पास है और फिर भी मुझे नहीं मिलती, यह कैसे संभव है? फिर मैं क्यों भटक रहा हूँ? साधु ने कहा, ठीक है, कल आओ, हम तुम्हें शांति देंगे, लेकिन उसके बदले तुम हमें क्या दोगे? वह आवेश में आ गया और उसने कहा कि मैं आपको अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा, लेकिन मुझे शांति चाहिए। साधु ने कहा, जाओ और कल इसी समय पर आ जाना, लेकिन जितना भी धन तुम्हारे पास है वो लेते आना, मैं तुम्हें तत्क्षण शांति प्रदान करूंगा। उस व्यक्ति के मन में ये बात बैठ गई। वो घर गया, सारी रात उसने ऐसे ही काटी। सुबह उठा, सारे दिन कार्य किया, शाम को उससे मिलने फिर गया कि हे साधु, मैं आ गया हूँ, यह मेरी धन संपत्ति की पोटली है, जो भी कुछ है मेरे पास मैं ले आया हूँ, अब मुझे शांति। साधु ने कहा, ठीक है, 1 मिनट मुझे दिखाओ। उन्होंने देखा, हाँ वाकई धन से भरी पोटली है। उस व्यक्ति की तरफ फिर देखा और कहा कि फिर सोच लो, शांति बहुत महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन बदले में ये धन लूंगा। उस व्यक्ति ने भी दृढ़ निश्चय किया हुआ था और बोला कि नहीं, मुझे शांति चाहिए। साधु ने आव देखा न ताव पोटली को उठाया और नगर के बाहर की तरफ भाग लिया। अब उसके पीछे पीछे वह व्यक्ति भाग रहा है और चिल्ला रहा है कि ये मेरे साथ धोखा हुआ, यह साधु मेरे धन को लेकर भाग रहा है, मेरा धन दिलवाइए। लेकिन साधु भी जवान था, हट्टा कट्टा था, वह भागता रहा। उस व्यक्ति को जब
दम उखड़ने को हो गया, वह उसके हाथ नहीं आ रहा था, तो एक निर्जन स्थान पर साधु रुक गया। जैसे ही वह व्यक्ति आया, उसका बुरा हाल था, हाँफ रहा था। उसने वह धन की संपत्ति की जो पोटली थी उसके हाथ में दी। वह व्यक्ति उसको लेते ही बोला, ओह, अब मुझे शांति मिली, तुम तो मेरा धन ही लेकर भाग रहे थे। साधु फिर मुस्कुराया। साधु ने कहा, हे नौजवान व्यक्ति, सुनो, यह संपत्ति तुम्हारी ही थी, तुम्हारे ही पास थी, मैंने कुछ तुम्हें नया नहीं दिया, फिर भी देखो, इसे प्राप्त करके तुम्हें शांति महसूस होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये शांति, जिसे तुम शांति नहीं समझ रहे, ये तुम्हारे पास पहले से ही है, लेकिन तुम स्वयं अशांति के मार्ग चुन लेते हो, स्वयं अपने मन को भटकने के लिए मजबूर करते हो। शांति सभी के पास ईश्वर ने सभी को दी है ये भेद गहरा, मगर बात बहुत जरा सी है कि ईश्वर ने सभी प्राणियों को सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन वह कस्तूरी के मृग की भांति, एक मृग होता है कस्तूरी का, जिसके अंदर खुद ही खुशबू उठती है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और वह उस खुशबू के लिए जंगल में इधर उधर भटकता है। ठीक ऐसे ही यह मानव के साथ है कि सब कुछ उसी के पास है, लेकिन वह उन्हीं चीजों के लिए इधर उधर भटकता रहता है। फिर मिलते हैं एक नई भक्ति लहर के साथ, अनंत भक्ति लहर में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।